नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और द लाइव इंडिया का ख़ास कार्यक्रम कुछ तो बोलिए में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफरोज़ आलम। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सिंहवाड़ा प्रखंड से 2/1 के जिला परिषद उम्मीदवार डॉक्टर अफरीन नाज, उनके हस्बैंड हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर और तमाम बड़े मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेलकम दी लाइव है इंडिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे बीच आए और मुझे जनता के बीच बात रखने का मौका दिया। 2/1 जिला परिषद के साथ दो पंचायत सनहपुर, राजो, शंकरपुर, भरवाड़ा, निस्ता, कटका, हरियर पश्चिमी की जनता को शब बारात और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मैं 2/1 जिला परिषद से इस बार उम्मीदवार हूँ। हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्या हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला, रोजगार और एक खेल का मैदान, बाढ़ से बहुत सारी पंचायतें घिरी हुई हैं, उनसे समस्याएं हैं। किसान को समस्याएं हैं, रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने 2/1 जिला परिषद से, चूँकि ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है और इसीलिए एक मजबूत कैंडिडेट, पढ़ी लिखी डॉक्टर कैंडिडेट डॉक्टर अफरीन नाज मेरी पत्नी है जो इस बार उम्मीदवार है। आप जानते ही हैं, तमाम क्षेत्र के लोग को मैंने क्रिकेट के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, जनसंपर्क के बयान माध्यम से हो, सभी लोगों से मिला हूं और सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। आप पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पंचायत चुनाव में से उतर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ऐसा आपने क्या देखा जो पॉलिटिक्स में आने का आपने निर्णय लिया? जी, मैंने पहली पहली बार इलेक्शन में जिला परिषद का इससे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। मैं देखा कि 2001 से जिला परिषद का क्षेत्र से इलेक्शन होता है, कोई ना कोई जीतते हैं, लेकिन जो जीतते हैं वो कोई विकास नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं। शहर में अच्छा अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो और एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार पद पे एक ही आदमी काबिज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ तानाशाही हो गया है, अब दूसरों के लिए एडजस्ट नहीं है। अगर आप पर दूसरा यही आरोप लगावे तो कि आप भी जीतने के बाद ऐसा ही कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं। मैं राजनीतिक में आने का एक ही काम है कि हमारे यहाँ जो देखिए, सारी आप पूरे बिहार का दौरा कर लीजिए या जाले का दौरा कर लीजिए, सिंहवाड़ा प्रखंड में देख लिए 2/1 जिला परिषद के अंदर एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। देखिए कितनी ख़राब बात है कि आज जो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनका 40-50% परसेंटेज कमाई का आमदनी की जो होता है उसका खर्चा सिर्फ स्वास्थ्य पर खर्चा हो जाता है। तो मैंने स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं या खुले नहीं है? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो वहाँ पे भी डॉक्टर हो या नर्स हो या दवा की सहूलत ही नहीं है। और 2/1 जिला परिषद के अंदर एक दो पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो चलता भी नहीं ठीक से। मैंने जनता से वादा किया है कि मैं स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 6 बेड का एक हॉस्पिटल खोलने का काम करूंगा और सारी पंचायत में एक ओपीडी क्लिनिक के साथ साथ एक महिला ओपीडी भी क्लिनिक खोलेंगे, ताकि हमारी माँ बहनों को, चूँकि जो उम्मीदवार है वो डॉक्टर हैं और मैं भी एक डॉक्टर हूं, तो ओपीडी क्लिनिक के साथ साथ एक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर लोगों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का पैसा बचाने का काम करेंगे और अच्छी से अच्छी इस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही भी इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र खुलता नहीं है, एज अ आप देश के यहाँ के नागरिक हैं और फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबको, एक समाज सेवी होने के नाते क्या आप उनके लिए आवाज़ उठाए हैं कि स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कत का सामना ना करना पड़े? देखिए, हमारे यहाँ जो जिला परिषद के जो लोग उम्मीदवार हैं वो अपनी बात मजबूती से जिला में या वरीय पदाधिकारी के माध्यम से, या चाहे स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो उठा ही नहीं पाते हैं। चूँकि वो उनको लगता ही नहीं कि हमको इस सब करने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोग हमें वोट देता है और हम जीत जाते हैं। एक एक आदमी 3-3 दफ़ा जीत जाते हैं, 2-2 सीट पर जीत जाते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की या प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो ऐसे ही जीत जाएंगे, ध्रुवीकरण के जीत जाएंगे, पोलराइजेशन कर लेंगे, हिंदू को मुसलमान में बांट देंगे, बड़े को छोटे में बांट देंगे, अगले को पिछड़े में बांट देंगे, अमीर को गरीब से बांट देंगे और हम सीट निकाल लेंगे। तो वो कोई भी विकास करने का कार्य क्षेत्र में नहीं करते हैं। ओनली बस इलेक्शन का समय आता है और लोगों को जात धर्म पर वोट मांग के जीत। पंचायत चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है।
बिल्कुल, आजकल तो यही सब चल ही रहा है लोगों के बीच में। बहुत ऐसा नहीं कि सब लोग इस तरह के फीलिंग रखते हैं। हमारे देश के 80% लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। लोग पूछते हैं कि ये हमारा देश जो है गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो कुछ लोग आ जाते हैं, लोगों के बहकावे आ जाते हैं, वो भी इलेक्शन तक ही। वोट देने के बाद उनको भी पछतावा रहता है कि ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं, अपना सीट निकालने के लिए सब करते हैं, बाद में कहाँ पूछने आते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल का समय था, ये क्या कहते हैं, 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। उस ज़माने में कोई भी जिला परिषद क्षेत्र के अंदर कभी कोई सक्रिय नज़र आया हो तो बता देंगे। हम लोगों ने, वाइफ हस्बैंड ने, जब शहर के सारे क्लिनिक बंद थी, प्राइवेट डॉक्टर बंद थे, लोग गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा था, गांव के डॉक्टर नहीं पेशेंट को छू रहे थे। उस ज़माने में डिलीवरी का मामला हो, ऑपरेशन का मामला हो, चाहे किसी तरह की समस्या हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल, हमने ऑन कॉल घर जाकर या फिर क्लिनिक पर बुलाकर, दोनों आदमी यंग होने के कारण कोई भी हयात मौत और ये जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, लेकिन बचाव ज़रूरी है। इंसान को प्रिवेंटेशन जरूर, लेकिन हम लोगों ने रिस्क लिया और सारे, चाहे वो इसके मास्क लगा के, सैनिटाइज़र लगा के हो, चाहे ये ईपी किट के माध्यम से हम लोगों ने सभी महिला पुरुष बच्चे सारे लोगों का एकदम बहुत ही मेहनत के साथ इलाज किए। खासकर इस 6-7 पंचायत के अंदर किसी को कोई असुविधा होने नहीं दी है हम लोगों ने। आगे बताइए, आपके पास क्या रोड मैप है जो यहाँ के युवाओं को और जहाँ यहाँ की जो भी बुजुर्ग हैं उनको साथ लेकर के चलेंगे? क्या रोड मैप है जो युवाओं को एक जॉब का एक रास्ता आसान होगा? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सा जो चीज़ मैंने क्षेत्र की जनताओं को मैंने यकीन दिलाया है कि मैं 6-7 चीज़ पर काम करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो मेरी ये होगी कि हर पंचायत में एक खेल का फील्ड हो, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग सभी दौड़े सेहतमंद रहें। उसके बाद बच्चे जो हैं दौड़ धूप कर अपना फिटनेस करें, फिटनेस ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ, ये सब के लिए दौड़ना खेलना कूदना ये सब बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चे एनसीसी कैडेट में जाना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन दौड़ने के लिए फील्ड नहीं, गांव में कहाँ पे दौड़े। आप शहर में रहते हैं, दरभंगा शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, देखते हैं हर गांव शहर में एक पार्क होता है, लेकिन हमारे पंचायत में कम आबादी होता है और खेत ज़्यादा होता है, लेकिन देखिएगा कहीं पे कोई पार्क, कोई फील्ड मैदान नहीं है। क्यों नहीं? इनके बारे में किन्होंने सोचा ही नहीं कि ये भी ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होती है कि हर पंचायत में एक फील्ड हो। उसके बाद दूसरी जो मेरी प्राथमिकता है वो एक स्वास्थ्य केंद्र हो और हर पंचायत में एक महिला और एक पुरुष ओपीडी क्लिनिक हो, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए वहाँ पे मुफ्त इलाज हो सके और उनका पैसा बच सके और वो पैसा अपने बच्चों के शिक्षा में लग इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो बड़े से बड़े कंपटीशन में फेस करके और आगे पढ़ने का काम करे। तीसरी चीज़ जो मेरी ये है शिक्षा के बारे में है कि सरकारी स्तर की जो शिक्षा वो आप हम सब हमारी जनता सब जानती है, तो उसके लिए एक बेस मजबूत करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। हम निःशुल्क कोचिंग अपने सभी पंचायत में खोलेंगे और जो भी पढ़ना लिखना मेहनत से पढ़ लिख के बड़े कंपटीशन फेस कर रहा है उनके लिए ये अच्छा होगा कि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तीसरी बात चीज़ है जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिन लोगों को कोई लॉबी नहीं है, जो सरकार की बहुत सारी लाभकारी योजना चल रही है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आज जागरूकता अभियान चला के, चाहे डिस्ट्रिक्ट के में, चाहे प्रखंड में, चाहे स्टेट में, क्यों नहीं, हम उसकी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे और उनका सारी सरकार की लाभकारी योजना दिलाने का काम करेंगे। आपने देखेंगे कोरोना काल में बहुत सारे लोग बाहर थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि गांव में ही रोज़गार करें, कुछ सरकार की ऐसी योजना हो जिसके चलते हम लोगों को फ़ायदा मिल सके। चाहे जो भी कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी हम सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रोज़गार संबंधित योजना है उसको जागरूकता अभियान के माध्यम से उसके लिए एक स्पेशल कार्यालय खोलकर सारे लोगों को, नौजवान हो चाहे हमारे जो भी लोग रोज़गार गांव देहात में करना चाहते हैं उनको लोन दिला के हो, सब्सिडी दिला के हो, चाहे जो भी सरकार की स्कीम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिला के रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। ये सब चीज़ मेरे पास एक प्लान है, मैं बहुत अच्छी से कर सकता हूँ। आप देखिए जो जिला परिषद है, कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड है और पढ़ी लिखी टैलेंटेड है, तो वो जो जीत के आप भेजिएगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे डीएम रहते हैं, डीडीसी रहते हैं, तो बहुत मजबूती से आपके क्षेत्र की समस्याएं गिनाएंगी, उठाएंगी और उसका सलूशन करेंगी। ये वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, और ये करके हम आपको दिखाएंगे। वर्तमान में जो जिला परिषद है और आप जो जिला परिषद उम्मीदवार है, जनता फिर ऐसा दोनों में क्या देखकर डिसाइड करे कि हम किसको चुने?
जी हाँ, जनता ने तो उनको तकरीबन 20 साल से देख ही लिया है और बचा ही नहीं है कुछ कि अब 20 साल में कोई आदमी कुछ नहीं कर सका तो अब वो क्या करेंगे। उनके पास कोई ना नीति है, ना नेता है, ना करने की नीयत है। तो वो उनको तो देख ही चुके हैं और भी जो कैंडिडेट सब है उनको भी जनता लगभग देख ही चुकी है। तो जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके ही क्षेत्र का हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बैचमेट हूँ, किसी का दोस्त हूँ, किसी के गांव का हूँ, तो मुझे एक बार मौका दिया जाए। चूँकि मुझे ये सब करने का एक जज्बा है और मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जिन लोगों को आपने मौका दिया है वो तो कुछ किए ही नहीं है। तो जाति धर्म से उठकर और क्या बोलते हैं अमीरी गरीबी या छोट फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब कुछ भी नहीं। हम लोग एक चिकित्सक दंपति हैं और डॉक्टर जो होता है वो मानव जाति का सेवक होता है और इंसानियत की सेवा करता है। और एज ए हम किसी जाति से या धर्म से भेदभाव नहीं रखते हैं। हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं हम उस धर्म को अपना जो हमारा तरीका है उसको फॉलो करते हैं और दूसरे के धर्म का भी मान सम्मान करते हैं। ये हमारा धर्म सिखाता है। तो उनसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हम लोग सब लोग एक हैं और इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत के सेवक है और इंसानियत के नाते सभी जाति धर्म के लोग मेरे पास आते हैं। इसलिए सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त